नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा पुरोहित आपका द स्टडी विजडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे प्रत्यय का स्वरूप, प्रत्यय का उपयोग, प्रत्यय की सामान्य विशेषताएं, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम प्रत्यय एवं मूल शब्दों की पहचान कैसे करें, तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनके सामान्य नियमों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रत्यय प्रकरण का तथ्यात्मक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय एवं मूल शब्दों की पहचान कैसे करें, तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों में क्या क्या परिवर्तन होता है, इनके कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम है कि प्रत्यय हटाते समय शेष रहे मूल शब्द प्रत्ययुक्त शब्द के अर्थ में सार्थक होना चाहिए। यानी कि जो शब्द बचा है, मूल शब्द जो है वह यदि प्रत्ययुक्त है तो वह सार्थक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर माननीय शब्द को ले सकते हैं। माननीय शब्द में मान शब्द है, यह एक सार्थक अर्थ देने वाला मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आदर, जिसमें अनीय प्रत्यय को जोड़ने पर आदर करने योग्य अर्थ हो जाता है। इसलिए इसमें अनीय प्रत्यय ही सही माना जाएगा। लेकिन कई बार विद्यार्थी इसका जो मूल शब्द को इस प्रकार से अलग कर देते हैं, मानन धन ईय, तब यह गलत हो जाता है, क्योंकि मानन शब्द का कोई सार्थक अर्थ होता ही नहीं है। तो इसमें ईय प्रत्यय न होकर हमें अनीय प्रत्यय ही मानना चाहिए। अब अनीय और ईय प्रत्यय को जोड़ते समय विद्यार्थी कई बार त्रुटि कर देते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनीय और ईय प्रत्यय में क्या होता है, अनीय जो प्रत्यय है वह योग्य व चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि ईय प्रत्यय एक संबंधवाचक प्रत्यय कहलाता है। अब अनीय प्रत्यय के उदाहरणों को हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। कौन कौन से उदाहरण? विचारणीय, सम्मोहनीय, करणीय, वर्णीय। इनके अर्थ पर यदि ध्यान दें तो विचारणीय का अर्थ है विचार करने योग्य, सम्मोहनीय का अर्थ होता है सम्मोहन से के योग्य, करणीय का अर्थ हो करने योग्य। इस प्रकार यह योग्य व चाहिए अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ईय प्रत्यय से बने शब्द नारदीय, भारतीय, स्थानीय और पाणिनीय, जिसमें संबंधवाची अर्थ निकलता है। इस प्रकार अनीय और ईय प्रत्यय जोड़ते समय हमें शब्द के अर्थ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा नियम है अ, अक, ई, ए, आयन, य। इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द में कुछ परिवर्तन होते हैं। वे परिवर्तन कौन कौन से हैं, इन नियमों के बारे में हम जानते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जैसे पहला परिवर्तन होता है, इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो प्रत्यय हैं, ये सारे तत्सम प्रत्यय भी कहलाते हैं। इनको जब भी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, आदि वृद्धि, यानी कि प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, तो उसे व्याकरणिक भाषा में आदि वृद्धि कहते हैं। अब यदि मूल शब्द के आरंभ में अ और आ स्वर हो तो उसका आ हो जाता है। जैसे देखोगे अनुपात शब्द, अनुपात शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, आनुपातिक। अपराध शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपराधिक। इस प्रकार इसके आदि स्वर में वृद्धि हो गई, अतः आदि वृद्धि का नियम इनमें लागू होता है। लेकिन कुछ शब्द इसके अपवाद हैं, जैसे वर्णिक और श्रमिक, इनमें आदि वृद्धि का नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ई और ए हो तो आई हो जाता है। उदाहरण के तौर पर इंद्र में यदि इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ऐन्द्रिक। इंद्रजाल में यदि अप्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ऐन्द्रजाल।
इंद्रजाल में यदि इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ऐन्द्रजालिक। एक नियम और भी है जो जानने योग्य है। यदि मूल शब्द के आरंभ में ह्रस्व उ, दीर्घ उ अथवा ओ हो तो उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, आउ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे भूत में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा भौतिक, भूमि में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा भौमिक। इसी प्रकार अनेक उदाहरण देख सकते हैं। यदि मूल शब्द में री स्वर हो तो उसका आर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्री में री स्वर है, इसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, कारक। ध्री में यदि अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा धारक, क्योंकि री का क्या हो जाता है, आर। अब ये जितने भी प्रत्यय हैं ये तत्सम प्रत्यय भी कहलाएंगे, क्योंकि तत्सम प्रत्यय जब भी हम जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि होती ही है। तो आइए अब जानते हैं कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय का प्रथम भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जिन्हें धातु के साथ जोड़ने पर कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, उन्हें हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इन्हें वाला बोधक प्रत्यय भी कहा जाता है। वाला बोधक प्रत्ययों का प्रयोग कृत एवं तद्धित दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे ध्री में यदि अक जोड़ेंगे तो धारक शब्द बनेगा, तो यह एक कृत प्रत्यय है। जबकि रस में यदि आल प्रत्यय जोड़ा तो रसाल शब्द बना, तो यह एक तद्धित प्रत्यय जुड़ा। इस प्रकार से कर्तृवाचक कृत प्रत्यय दोनों प्रकार से काम करते हैं। ये जो वाला बोधक प्रत्यय होते हैं ये कृत और तद्धित दोनों रूपों में काम करते हैं। अब कर्तृबोधक प्रत्यय कौन कौन से हैं? अक्कड़, आउ, ऊ, आलू, आक, इयल, आड़ी, एरा, आका, वाला, हारा, त्रिच, अक आदि। अब विशेष बात जो जानने योग्य है वह यह है कि यदि किसी क्रियापद से प्रत्यय जोड़ते वक्त क्रिया के सामान्य रूप में ना हो तो उसको हटाने के बाद पीछे जो क्रियांश बचता है वही उस मूल शब्द का मूल पद होगा। उसमें अन्य अवान्तर नियम भी लगेंगे। यदि क्रियापद का मूल तद्भव है तो लोक व्यवहार का प्रचलन हमें लगाना होगा, और यदि क्रियापद तत्सम है तो उसमें व्याकरण का नियम लगेगा। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे इन उदाहरणों को देखेंगे। बूझना क्रिया का सामान्य रूप है। अब इसमें दीर्घ ऊ का प्रयोग हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा शब्द बना बुजक्कड़। इसमें दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ में परिवर्तित हो गया। जैसे कुदक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, ये सारे भी इसी प्रकार के शब्द हैं। आइए जानते हैं अक प्रत्यय के बारे में। अक प्रत्यय, अक प्रत्यय कहीं कहीं करने वाला, देने वाला, कहीं कहीं उत्पन्न करने वाला और कहीं कहीं केवल वाला का बोध कराता है। अक प्रत्यय क्या क्या? एक तो करने वाला का बोध कराता है, एक देने वाला का, एक उत्पन्न करने वाला का, और कहीं कहीं केवल वाला का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आलोचक, जिसका अर्थ होता है आलोचना करने वाला। उपदेशक, उपदेश का अर्थ होता है उपदेश देने वाला। मादक का अर्थ होता है मद उत्पन्न करने वाला। दर्शक का अर्थ होता है देखने वाला। इस प्रकार से अक प्रत्यय इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कृत प्रत्यय का दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिन्हें क्रियापदों से जोड़ने से बनने वाले शब्दों से कर्म का बोध हो, उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना प्रत्यय, जो खेलना क्रिया में लगेगा तो शब्द बनेगा खिलौना। औना प्रत्यय ही बिछना क्रिया में यदि लगता है तो शब्द बनेगा बिछौना। नी प्रत्यय भी कर्मवाचक कृत प्रत्यय ही। सूंघनी, ओढ़नी, फूंकनी, ये आदि इसके उदाहरण हैं। यह प्रत्यय करणवाचक प्रत्यय भी होता है। अब पढ़ते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिन्हें क्रियापदों से जोड़ने से बनने वाले शब्दों
से क्रिया के साधन का संकेत मिलता है उन्हें हम करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब जिसमें भी क्रिया के साधन का संकेत हमें मिले उन्हें हमें करणवाचक कृत प्रत्यय मानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अन्न, नयन, यान, चरण, त्र प्रत्यय, नेत्र, पात्र, खनित्र, चरित्र, उ प्रत्यय, झाड़ू, बाजारू, ई प्रत्यय, रेती, फांसी, ना प्रत्यय, बेलना, गोटना। इसमें क्या है, इनमें सब में साधन का संकेत मिल रहा है, तो इसीलिए ये करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिन्हें क्रियापदों से जोड़ने से बनने वाले शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? अ, अन, आ, आई, आन, आप, आवट, आव, आहट, ई, ऐरा, औती, त, ती, न, नी, ना, आस, आवा, औता आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर दिखना में यदि आवट प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा दिखावट, जो कि एक भाववाचक शब्द कहलाएगा। और इसी में यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बनेगा दिखावटी, जो कि एक विशेषणवाचक शब्द बनेगा। इसी प्रकार सुगबुगाना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो सुगबुगाहट बनेगा, फड़फड़ाना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो फड़फड़ाहट बनेगा। ये सारे प्रत्यय क्या कहलाएंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब अ प्रत्यय के कुछ सामान्य नियम हैं जिनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हिंदी में इस प्रत्यय को शून्य लिखा जाता है क्योंकि इस प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु में कुछ परिवर्तन कर उसे प्रयोग योग्य बनाने के लिए किया जाता है। अ प्रत्यय क्या होता है? एक तो ये शून्य प्रत्यय होता है और इसको मूल धातु में कुछ परिवर्तन कर उसे प्रयोग योग्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम क्या है? सामान्यतः जब धातु में जब कोई प्रत्यय ना दिखे तो वहां पर अप्रत्यय होता है। अप्रत्यय जोड़ते समय शब्द के आदि वर्ण में अ के स्थान पर आ, ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ कर दिया जाता है। विशेष युज धातु में यदि अप्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले यू का यो तथा ज का घ हुआ, तब योग शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार रोग, भोग, शोक आदि शब्दों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार जो अप्रत्यय है यह कई शब्दों का निर्माण करता है। अब देखते हैं ती प्रत्यय। ती प्रत्यय के कुछ उदाहरण कृति, स्मृति और रीति हैं। इस प्रत्यय को जोड़ने से कुछ नकारांत व मकारांत धातु का लोप हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस प्रत्यय को जोड़ते समय हमें नकारांत और मकारांत धातुओं का लोप करना पड़ता है। जैसे मन में मन का मति, क्षण का क्षति, रम का रति। अब कहीं कहीं संधि नियमों के अनुसार कुछ और रूपांतरण भी होते हैं, जैसे बुध का बुद्धि, युज का युक्ति, सृज का सृष्टि। इस प्रकार से ती प्रत्यय में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। अगला भेद है विशेषणवाचक प्रत्यय। यह प्रत्यय तत्सम शब्दों से ही जुड़ता है। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। सर्वप्रथम तो यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि विशेषणवाचक प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अनीय और ईय प्रत्यय को हम ऊपर पढ़ के आ गए, ये भी क्या है? विशेषणवाचक प्रत्यय ही हैं। जैसे इनके शब्द उदाहरण के तौर पर दर्शनीय, स्मरणीय, विचारणीय, शोचनीय आदि। विशेष बात क्या है? शोचनीय और रमणीय शब्दों में क्रमशः अनीय और अणीय प्रत्यय दिखाई दे रहा है, परंतु दोनों ही शब्दों में क्या है? अनीय प्रत्यय है। और इसके संधि नियमों के अनुसार री, र और श के बाद यदि न हो तो उसको ण में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए इसमें क्योंकि विचारणीय में र है तो इसको ण में परिवर्तित कर दिया, रमणीय में इसमें भी ण में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से हमें री, र और श जहां भी दिखे
वहां न को ण में परिवर्तित करना है। यह प्रत्यय के कुछ सामान्य नियम। यह कृत और तद्धित उभयविध हैं। इस प्रत्यय से निर्मित शब्द योग्य व चाहिए अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे वैधव्य। अब अगला भेद है क्रियाबोधक क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों में क्या होता है? ऐसे प्रत्यय जिनके योग से क्रिया विशेषण, अवयव और विशेष प्रकार के क्रियापदों का निर्माण होता है। क्रिया रूपों में प्रत्यय के काम को अपूर्णता या पूर्णता जैसे क्रियाएं, जैसे जाता गया, वचन जैसे गया गए, आता है आते हैं, लिंग जैसे गया गई, चलता है चलती है, सकर्मता जैसे चलना चलाना, हंसना हंसाना, प्रेरणार्थक क्रियाएं जैसे पीना पिलाना पिलवाना, पूर्वकालिक क्रियाएं जैसे जाकर जाके, संज्ञार्थक जैसे रहना पढ़ना लिखना। इनका बोध जहां भी हो वहां क्रियाबोधक क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। क्रियाबोधक प्रत्यय कौन कौन से हैं? ता हुआ, ते हुए, ते ही, कर इत्यादि। चलते चलते, सुनते सुनते, करते करते, खाते ही, बोलते ही आदि इसके उदाहरण हैं। इसी के अंतर्गत इत प्रत्यय भी आएगा। इत प्रत्यय संस्कृत के त प्रत्यय को ही इत प्रत्यय हिंदी में कहते हैं। यह प्रत्यय कृत एवं तद्धित दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम कलंकित शब्द को देख सकते हैं, कलुषित शब्द को देख सकते हैं। इस प्रकार कृत प्रत्यय के भेदों का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। अगले व्याख्यान में हम तद्धित प्रत्यय के भेदों को पढ़ेंगे और इन प्रत्ययों को जोड़ने के बाद होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।